यहाँ जो गाय है वो कचड़े के ढेर में ये कूड़ा खा रही हैं। ना ही यहाँ कोई हिंदू संगठन दिख रहा है, ना ही कोई गौरक्षा दल का आदमी दिख रहा है। गाय भी जो कि इतना पैसा सरकार द्वारा आता है बाहर से, लेकिन उस पर विशेष कोई काम करता नहीं और कर्मचारी जितने सब लापरवाह। माने बहरा के अंदर बंद करके जिंदा मार देते हैं और उसको न कोई देखने वाला है न सुनने वाला है, और कहने कहवाने वाले से भी कोई मतलब नहीं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि ऐसे भारतवर्ष देश में जहां गाय को माता माना जाता है और वहां पे गाय घूम रही है, छूटा पशुओं के रूप में घूम रही है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको सही रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है। शासन अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा। आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए जोनल अफसरों के खिलाफ। सारी एसी के कमरे में बैठकर गौ माता का बजट गिन रहे हैं और यहाँ पर गौ माता कूड़े के ढेर में अपनी मौत चुन रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं हूँ आपके साथ प्रवीण कुमार दुबे। प्रयागराज में तीर्थों के राजा को कहे जाने वाला प्रयागराज, जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि गाय किस तरीके से कूड़े के ढेर में कूड़ा खा रही हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, आखिर इस गौ माता के इस मौत के जिम्मेदार कौन है। क्या नाम है आपका? श्रीश चंद दुबे नाम है। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे कचड़े के ढेर में गाय माता कचड़ा खा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की नाकामयाबी है? यहाँ के जो अधिकारी हैं मठाधीश, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी जोनल कार्यालय के जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए महापौर जी ने आज से कुछ दिन पहले भी एक अभियान चलाया था कि सवेरे सारे कूड़े लगभग सारे कूड़े उड़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कूड़े सड़क पे फैले रहेंगे या जहाँ कूड़ा अड्डा बनाया गया वहाँ फैले रहेंगे तो गाय या बड़े कोई जानवर जो गाय सांड ये तमाम जानवर जाके कूड़े खाने का काम करेंगे। महापौर जी ने सख्त आदेश दिया था कि सभी जोन के जोनल अधिकारी सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक राउंडिंग पर रहेंगे और सारे कूड़े वो समय से गाड़ियों पर लदवा के वो भेजने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य जोन 4 का एक ऐसा जोनल अधिकारी आया है कि वो खुद ऑफिस आता है 2 बजे जोनल कार्यालय पे आते हैं, हेड ऑफिस में कितने बजे जाते हैं भगवान जाने। वो कभी कूड़े का सर्वे किया ही नहीं वो आदमी कि कूड़ा कहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है या कहाँ नाले बजा रहे हैं कूड़े से, कहाँ क्या है। ये सारी जिम्मेदारी जो गौ माता आज जो ये जहरीली पदार्थ खा रही हैं, ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं जोनल अधिकारी की होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष आदेश है। रोज रोज तो कोई माननीय मुख्यमंत्री आदेश देंगे नहीं कि आज आप कूड़े गैया को ऐसे गिराइए ऐसे। ये काम लोकल स्तर पे लोकल अधिकारियों की है। लोकल अधिकारी जो हैं इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, इन लापरवाही अधिकारियों पे क्या कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? गौ माता है, जब उनको पीड़ा होगी तो उनको अपने आप ईश्वर प्रताड़ित करेगा। शासन अपने स्तर पे कार्रवाई करेगा। आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए जोनल अफसरों के खिलाफ। लेकिन कहीं न कहीं गौ माता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस तरीके का, इस पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई गौ माता करेंगी, खुद करेंगी। हिमांशु जी बताइए, यहाँ पर गाय जो है वो कूड़ा खा रही है कई जगह, तो शासन और प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन यही कहना चाहिए, जो लगातार यहाँ पे इनका लोग जो काम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे गंदगी फैली रहती है। गाय भी जो कि इतना पैसा सरकार द्वारा आता है बाहर से, लेकिन उस पर विशेष कोई काम करता नहीं और कर्मचारी जितने सब लापरवाह हो गए। जहाँ भी देखें कूड़ा है, कोई साफ करने आता नहीं है। गाय भी जहाँ तक चलेंगे तो कूड़ा खाती सब शुरू से ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है। इस पर कोई प्रशासन और नगर निगम कोई भी चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं दे पा रही। सब इसमें घोर लापरवाही चल रही है। ये बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है इस तरह इन लोगों का। हमारा नाम रूपेश शुक्ला है। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए कि आज जो गौ माता है वो कूड़े कचड़े के ढेर में पाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, कूड़े कचड़े के ढेर में नहीं, बल्कि हम ये देखते हैं, कई बार हम लोग गांव से भी जुड़े हैं, शहर गांव दोनों जगह से। कई बार हम लोग देखते हैं कि उनको माने बहरा के अंदर बंद करके जिंदा मार देते हैं और उसको न कोई देखने वाला है न सुनने वाला है, और कहने कहवाने वाले से भी कोई मतलब नहीं है। उससे अधिक आज ये स्थिति बनी है कि सबसे बड़ा गौ का ही अपमान है और सरकार से बार बार आग्रह किया गया। विशेषकर हम लोग बीजेपी से बहुत बड़ा भरोसा रखे थे। सरकार तो योजनाओं का बड़ा वो करती है कि हमने इतनी योजनाएं शुरू की हैं गौ माता को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जमीनी स्तर पे गौ माता सुरक्षित नहीं है। केवल फाइल में ये दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। हम खुद कहिए आपको कम से कम 10 अड्डे ऐसे दिखा दें जहाँ की डेली गाय 2-4 मारी जा रही है, लेकिन आदमी विवश है वही है कि माने नाचे नर मरकट की नाही जो है, तो एक तरह से बंदर बना दिए है, बस हो गया। गाय का जिम्मेदार किसको मानते हैं? अरे गाय के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जो है हम हैं, हमारा माने पूरा भारत वर्ष है। लेकिन सरकार यदि उसको
गौ माता घोषित कर दे तब तो, केवल नाम से नहीं होता। अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, जो गौ रखते हैं या गौ चराते हैं, सुबह शाम बांध लेते हैं, उसके बाद दिन भर छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों की भी गलती। नहीं, उनकी गलती देखिए साहब उतनी है, उसमें से 2-4% आप मान लीजिए, 2-4, बाकी 90% गाय इस समय पे जो है जो ऐरा घूम रही है, सबसे बड़ी प्रताड़ना उनकी है। और ऐरा छोड़ने वाले आप ठीक कह रहे हैं, कहीं न कहीं कृषि किसानों से संबंधित या गौ सेवकों से संबंधित है, पर उनका उतना दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष इसमें है सरकार का जो है, यदि वो गाय छोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर क्लेम को क्यों नहीं लगाती जो है। आपको 2027 में कैसी सरकार होनी चाहिए? अरे सरकार फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, और सरकार जो है क्लास में भी क्या चीज होनी चाहिए? विशेषकर देखिए बीजेपी सरकार हमारी है, अब केवल 2-3 चेहरे हमें हटाना है, बाकी सब हमारा है। बीजेपी चेहरों के नाम भी बता दीजिए। जैसे अभी कुछ नए नियम लगा रहे हैं यूजीसी, अब इसमें जितने चेहरे हमें दिखेंगे हम उनको तो बाइकाट करेंगे ही, उनसे हमारा कोई माने। सरकार आप बीजेपी चाहते हैं, चेहरा बीजेपी हमारी है ही साहब, चाहते नहीं, हमने ही बीजेपी को बनाया जो है, अब फिर बीजेपी बनेगी, लेकिन चेहरा उसमें हटेगा। पार्टी जी, यहाँ पे गौ माता को लेकर के कूड़े के कचड़े के ढेर में पाई जा रही गौ माता, जो पालतू गाय है, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे यहाँ इस हिंदू धर्म में गाय को माता के समान दर्जा मिला है, और गाय हमारी माता है, इसी के तहत हम लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। किसी भी शुभ कार्य करने के लिए अगर गाय का गोबर और उसका चरणामृत बनाने के अगर मूत्र न लिया जाए तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि ऐसे भारतवर्ष देश में जहाँ गाय को माता माना जाता है और वहाँ पे गाय घूम रही है, छुट्टा पशुओं के रूप में घूम रही है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको सही रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं से यह सब हमारी और हमारे सरकार के भी असफलता की कारण है, क्योंकि यह संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र और संविधान में निहित शक्तियों में यह हमको अधिकार है कि हर एक अंतिम व्यक्ति की जो भी इच्छा है, जो भी जरूरत है, उसको पूरी की जाए। तो अगर गाय हमारी माँ है, और जैसा कि लोग कहा जाता है, पुराने सनातन धर्म में भी कहा गया है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसके प्यार का अंत नहीं उसे गाय का माँ कहते हैं। तो ऐसे गौ माता का हम लोग अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही कष्ट का विषय है। अच्छा, 2027 में क्या लगता है आपको बीजेपी दोबारा से रिपीट आएगी? देखिए, संभावनाओं में ही सब कुछ चलता है। बहुत सारे अभी ऐसे स्थिति परिस्थिति चल रही है जिससे बीजेपी का बहुत ज्यादा ग्राफ गिर रहा है। अगर उसको सही कर ले तो अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो थोड़ा सा जो है 2-4 ठो मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम लोग हमारा जो परिवार है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा अगर पूरा विश्व परिवार है तो उसके तहत हम काम करें तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारा नाम है दशरथ प्रसाद पांडे। अच्छा जी, पांडे जी, ये बताइए महाराज कि यहाँ पर हमने देखा कि गाय जो है वो कचड़े के ढेर में लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन के लिए? इसमें शासन जो है तो बता रहे हैं कि गौ का सेवा करिए, हम जो है गौ के प्रति जो है 1000 रुपए महीना देंगे, तो ना ये पैसा देती है गवर्नमेंट, केवल बातें बना करके, और गौओं को, ब्राह्मणों को, अन्य जातों को देखती है, और ब्राह्मण गौ को, कन्या को ये जो है धुकार रही है, इसलिए गवर्नमेंट हमें जच नहीं रही। अच्छा, 2027 में क्या गवर्नमेंट बदल जाएगी? हमारे आभास से ये गवर्नमेंट को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप को बादशाह समझने लगा है। ये बादशाह तो नहीं बनाता है, लेकिन हिंदू समाज को जब ये गाली देगा, गौ को गाली देगा, कन्या को गाली देगा, तो ऐसी गवर्नमेंट को रखने से क्या फायदा है जो गवर्नमेंट बोले कि हाथ में तलवार, हाथ में कटोरा लेकर के पब्लिक को हम उतार देंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट हमारे समाज को नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो योगी सरकार है, बड़े बड़े वादे किए हैं गौ रक्षा को लेकर के और गौ के कानून को लेकर के या गौ की सुरक्षा को लेकर के, लेकिन यहाँ पे का सब जीरो स्तर पे दिख रहा है। यहाँ योगी जी जो कह रहे हैं, मोदी जो कह रहे हैं, इनकी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। देश का सही नियम से हिंदू समाज समझ करके हम लोग इनको वोट दिया करते थे, लेकिन ये वोट देने काबिल नहीं रह गए। अच्छा, आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि प्रयागराज संगम नगरी जो तीर्थों का राजा है, वो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कई लोग शरणार्थी आते हैं बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए। वो यहाँ पर जब ये दशा देखते हैं कि शंकराचार्य पर ये जो झगड़ा हुआ अमावस्या को लेकर के, और उसके बाद ये गौ माता को लेकर, कूड़े कचरे को लेकर, कहीं ना कहीं हंसी नहीं उड़ रही है।
इसमें जो है तो हमारे हिंदू समाज की बड़ी क्षति लोग गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ये पहले भी सनातन में मेला लगा करता था, कांग्रेस के जमाने में भी मेला लगा करता था, ऐसा भौसारोस नहीं रहता था जैसे ये करवा रहे हैं। अच्छा, जो इस बार हुआ 2026 में और 25 में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य जी को लेकर के इतनी मतलब उन पे गलत टिप्पणियां या जो भी रहा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शंकराचार्य जी के जो भी ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, बिगुर फालतू लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने सही कहा। जब शंकराचार्य जी नहीं नहाएंगे, भगवान का स्नान नहीं होगा, ईश्वर जब नहीं नहाएंगे तो गंगा में नहाने से क्या फायदा? गुड़ खाओ या ना खाओ, हनुमान का पूजा करो या ना करो, किसी देवता को मानने से क्या फायदा है? एक दूसरे मनुष्य को, मानव को ही मान लिया जाएगा देवता। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत हमारे देश को नहीं। हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ये कहावत तो आपने बचपन में सुनी ही होगी, जो हमारे टीचर्स हमसे कहते थे। यहीं हम प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कूड़े के ढेर में यहां पर जो गाय हैं वो किस तरीके से कूड़ा करकट खा रही हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि कूड़ा खा रही हैं या नहीं खा रही हैं, लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। सामने देख सकते हैं ये है तुलसी का अखाड़ा, जबकि स्वामी तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं कि नीचे सीताराम लिखा हुआ है, बड़ा अखाड़ा है, दारागंज स्थित में है और यहाँ पर आसपास अखाड़े के सामने चारों तरफ गंदगी है। उसके बाद यहाँ जो गाय है वो कचड़े के ढेर में ये कूड़ा खा रही हैं। ना ही यहाँ कोई हिंदू संगठन दिख रहा है, ना ही कोई गौरक्षा दल का आदमी दिख रहा है और ना ही कोई ऐसा कार्यकर्ता दिख रहा है जो गौ रक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे करता है।